सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान ख़ान, यूट्यूब चैनल क्रीमी टच आरफ की तरफ से। आज हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं और स्टाइक्योमेट्री चैप्टर से। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हम ऑलरेडी स्टाइक्योमेट्री के 7 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। 7 लेक्चर्स में हम स्टाइक्योमेट्री डिस्कस कर चुके हैं। उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं। सो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं सो लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी इस तरह की बेनिफिशियल लेक्चर्स आपको बर वक्त मिलते रहें। सो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स को कितने तरीकों से फाइंड करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के तरीके तो बहुत से हैं, लेकिन जो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं एफिशिएंसी लेवल पे वो ये एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है और तीसरा तरीका ये है। सो चलो डिस्कस करते हैं कि ये क्यों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इसकी तरफ कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। अच्छा, अब ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ये क्या है? मास। अब किस चीज का मास? ये असल में गिवन मास होता है, ये असल में गिवन मास होता है। क्लियर? मतलब ये है कि कोई इस तरह की कैलकुलेशन होगी कि कोई हमें कहेगा कि चलो लेट सपोज एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है, उनकी मास इतनी है, इतने कितने मोल्स होंगे। देखें यहाँ पर जो मास गिवन मास का मतलब ये है कि कोई गिवन मास है। गिवन मास का मतलब ये है कि कोई हमें कहेगा कि लेट सपोज आपके पास 50 ग्राम्स वाटर है, 50 ग्राम्स वाटर है, तो इसमें H2O के कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, यही इसका मकसद है। और ये है मोलर मास। मोलर मास डिटेल से मैं बयान करना चाहता हूँ। सो चलो बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। अच्छा, ये फार्मूला डिराइव करने के लिए, समझ में लाने के लिए थोड़ी सी देखिए एक्सप्लेनेशन। हम ये कहते हैं कि लेट सपोज अगर आपके पास ये एक H2 मॉलिक्यूल है, मतलब ये है अगर आपके पास एक हाइड्रोजन गैस है, कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है, तो हम कहते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस जो होता है वो तकरीबन 2 ग्राम के बराबर होता है। इस तरह कहते हैं कि 1 मोल जो होते हैं, 1 मोल H2 मॉलिक्यूल 2 ग्राम के बराबर होता है। इसी या इसलिए इस तरह भी कह सकते हैं कि एक अनदर कंपाउंड है दैट इज H2O, उनका जो 1 मोल होता है, 1 मोल की बात कर रहा हूँ, वो 18 ग्राम के बराबर होता है। समझ आ रही है? क्लियर है? ये किसी मॉलिक्यूल, किसी एटम, देखें इसके मुतालिक हम ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं उसमें। सो लेट सपोज ये फार्मूला डिराइव करने के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, देखिए मैं एक्सप्लेनेशन में चलता हूँ। हम कहते हैं कि ये जो 1 मोल H2 गैस, 1 मोल H2 गैस का जो मास होता है वो 2 ग्राम होता है। और ये 2 ग्राम असल में मोलर मास है। ये 2 ग्राम आपको दिखाई दे रही होगी कि ये असल में मोलर मास है, मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है? मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। क्लियर है? अच्छा, अगर कोई पूछे कि H2 है, हाइड्रोजन गैस है, उसका मोलर मास कितना है, तो आप लोगों का जवाब होगा कि 2 ग्राम। अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का जो मास है वो कितना है, तो आप लोगों का जवाब होगा कि 2 ग्राम। मोलर मास की इसके कितना है? 2 ग्राम। ये 1 मोल का मास है, असल में 1 मोल का मास। अच्छा, इसी तरह H2 का मोलर मास 18 है, H2 का मोलर मास 18 ग्राम है। या इस तरह कह सकते हैं कि ये जो H2O है, H2O, इसकी जो 1 मोल का जो मास होता है वो 18 ग्राम होता है। कहने का मतलब ये है कि मोलर मास और 1 मोल का मास ये एक ही चीज़ है। अच्छा, सो हम बढ़ते हैं यहाँ पर। देखें 1 मोल हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 ग्राम के बराबर है
और ये 2 ग्राम असल में मोलर मास है। यहाँ पे मैं छोटा सा लिखना चाहता हूँ कि ये असल में मोलर मास है। क्लियर है? अच्छा, अगर कोई पूछे कि आपसे कोई सवाल पूछता है कि लेट सपोज आपके पास 40 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन गैस है। 40 ग्राम देखें, मैं इसे या देखें 40 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है? 40 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, तो इसका मास कितना होगा? तो 40 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, 40 ग्राम, तो इसमें कितने मोल्स होंगे? सॉरी, मास नहीं, इसमें कितने मोल्स होंगे? क्वेश्चन फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। एक बंदा है, वो आपसे पूछ रहा है कि H2 का मास अगर लेट सपोज एक सिलेंडर में 40 ग्राम है, कितना है? 40 ग्राम, तो इसमें H2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? मतलब यह है कि इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? तो आप लोग मतलब उनका आंसर कुछ यूँ करेंगे कि 1 मोल जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं उनका मास 2 ग्राम होता है। क्लियर है? तो 40 ग्राम ये जो H2 मॉलिक्यूल हैं, 40 ग्राम ये जो H2 मॉलिक्यूल हैं उसमें कितने मोल होंगे? उसने क्वेश्चन पूछा कि 40 ग्राम H2 गैस में कितने मोल्स होंगे हाइड्रोजन के, मतलब हाइड्रोजन गैस के। तो आप लोगों का जवाब कुछ यूँ होगा कि देखिए 1 मोल हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम के बराबर होता है, और 40 ग्राम हाइड्रोजन गैस में कितने मोल होंगे? तो देखिए एक मैनुअल तरीके से जब हम लोअर लेवल पे ऐसे सवाल हल करते थे तो इस तरह होता था कि 2 ग्राम रेशियो 40 ग्राम रेशियो, देखिए यहाँ पे मोल लिखना चाहता हूँ, 1 मोल है, 1 मोल रेशियो x। देखिए आप लोगों को सिंपली समझाने के लिए यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 40 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 ग्राम। अब ये और ये कैंसल, x असल में क्या चीज़ है? x इज एक्चुअली द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? सो x इज इक्वल टू 2 and 20, और इससे आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 20 मोल्स। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस ले लें तो हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का जो मास होता है वो 2 ग्राम होता है, लेकिन 40 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 20 मोल्स होंगे, 20 मोल्स। क्लियर है यहाँ तक कि हाइड्रोजन गैस आपने लिया, और आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का जो मास होता है वो 2 ग्राम होता है। तो कोई पूछने लगा कि 40 ग्राम H2 का गैस कितना होगा? तो अब लोग का आंसर यही होगा कि अगर 1 मोल हम हाइड्रोजन गैस ले लें तो उसका मास इतना है, अगर आप 40 ले लें तो 20 है। क्लियर है? अच्छा, तो कुछ ट्रिक्स भी अप्लाई करना चाहिए, ट्रिक्स। अच्छा देखिए, इसको और इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। यही क्वेश्चन है, कुछ ट्रिक्स के साथ मैं उसे हल करना चाहता हूँ। कोई बंदा पूछ रहा है कि आपके पास वो कहते हैं कि आपके पास 60 ग्राम क्या है? 60 ग्राम H2 गैस है, 60 ग्राम ऑफ H2 गैस है। अब ये 60 ग्राम क्या है? ये तो वो पूछ रहा है, वो गिवन मास है। असल में वो पूछ रहे हैं कि मैंने आपको 60 ग्राम H2 दिया, या वो पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास 60 ग्राम H2 है, किसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछे। अच्छा, उसने आपसे सवाल किया कि आपके पास 60 ग्राम H2 है, मतलब हाइड्रोजन गैस है, उसमें कितने मोल्स होंगे? अच्छा, तो इजी क्वेश्चन है। आप लोगों के पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास, यही फार्मूला है। अच्छा, तो इधर देखें। अच्छा देखें, हम जानते हैं कि H2 का जो 1 मोल होता है वो
2 ग्राम के बराबर होता है। और वो पूछ रहा है 60 के मुतालिक, तो कहते हैं कि 60 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 60 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। हमने कहा कि x मोल होंगे और x का हमें पता नहीं। अच्छा, सो एक ट्रिक क्या है, देखें, लेफ्ट साइड पे जब 1 है तो राइट साइड पे 2 है, मतलब राइट साइड ये दुगना है इसका। फिर से रिपीट करना चाहता हूं जो ट्रिक्स हैं। जब लेफ्ट साइड है हमारा, लेफ्ट साइड है और ये हमारे से क्या है, राइट साइड है। लेफ्ट साइड पे जब 1 है तो राइट साइड पे 2 है। अच्छा, मतलब ये है कि जो राइट साइड है, राइट साइड का जो अमाउंट है, राइट साइड की जो मिकदार है वो क्या है, डबल है इसके। ये इस तरह कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड की जो मिकदार है वो आधा है, हाफ है राइट साइड के। तो देखें ये राइट साइड वाला डबल है इसका, तो इसका मतलब ये है कि ये 60 असल में डबल है लेफ्ट साइड के। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 60 है तो ये 30 होनी चाहिए। क्लियर है? इस तरह यही एक तरीका है। एक दूसरा तरीका जिसके ज़रिए से मैं हल कर सकता हूँ वो ये है। सो ये तो ट्रिक्स हैं, लेकिन इसे मैं मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहता हूँ। चलो बढ़ते हैं मैथमेटिकल प्रूफ के लिए। सो हम जानते हैं कि H2 का जो गैस है, ये जो सब्सटेंस आपको दिखाई दे रही है, H2 यानी हाइड्रोजन गैस का जो 1 मोल होता है, हाइड्रोजन गैस का जो 1 मोल होता है वो 2 ग्राम के बराबर होता है। ये तो हम जानते हैं और प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा, और देखें हम जानते हैं कि वो पूछ रहे हैं, अगर वो लेट सपोज एक बंदा है वो पूछ रहा है, अगर आपके पास 60 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, एक बंदा है वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास 60 ग्राम हाइड्रोजन गैस है तो उसमें कितने मोल्स होंगे। देखें इसी तरह, तो देखें यहाँ पे मैं 60 लगाना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं x मोल्स, ये जो क्वेश्चन है क्लियर, जिसका हमें पता नहीं है, हाँ वो हमसे पूछ रहा है कि 60 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, और हम जानते हैं कि 1 मोल जो होता है वो 2 ग्राम के बराबर होता है। तो देखिए इस तरह मैं क्या हल कर सकता हूँ डिटेल तरीके से, 60 ग्राम्स इंटू 1 मोल, देखें इंटू x, इंतहाई ही ईजी मेथड है। देखिए बोथ साइड को, देखें ये एक्सट्रीम है और ये मीन है, तो देखें 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 60 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल लिख सकते हैं। अच्छा, डिवाइड बोथ साइड बाई 2 ग्राम, सो ये और ये कैंसल, x इज इक्वल टू 2 एंड 30, यहाँ पर 30 आ जाएगा, सो 30 मोल्स। ओके, सो ये ट्रिक्स थी, और ट्रिक्स को हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ किया कि वाकई देखिए इस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्लियर है? इसकी हम मज़ीद भी लेक्चर्स इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो इस तरीके से रिलेटेड है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक अनदर क्वेश्चन है कि H2 के मुतालिक वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ़ गिवन मास ऑफ H2O इज 64 ग्राम्स देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। इजी क्वेश्चन है। देखिए हम जानते हैं, देखिए चलो यहाँ पर हल करना चाहता हूँ मैं। देखिए कि H2O का जो 1 मोल होता है, H2O का 1 मोल वो 18 ग्राम्स के बराबर होता है। ये तो हमें पता है, H2O का एक मोल किस चीज़ के बराबर होता है, 18 ग्राम्स। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर मैं हल करना चाहता हूँ। देखिए H2O का 1 मोल 18 ग्राम्स के बराबर होता है। H2O का 1 मोल 18 ग्राम के बराबर होता है, और वो पूछ रहे हैं कि 64 ग्राम्स में H2O के कितने मोल्स होंगे, कि 64 ग्राम्स में H2O के कितने मोल्स होंगे। देखिए यहाँ पर मैं मोल्स भी लिख सकता हूँ, x मोल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 64 ग्राम्स ऑफ H2O में कितने मोल होंगे। तो हमने आंसर कुछ यूँ किया कि देखिए 1 मोल H2O में 18 ग्राम्स होते हैं और 64 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे। अच्छा देखिए मैं इस तरतीब से लिखना चाहता हूँ,
18 ग्राम्स रेशियो 64 ग्राम्स रेशियो 1 मोल रेशियो x मोल्स। ओके, सो उसी तरीके से मैं इस तरह लिख सकता हूँ। देखिए ट्रिक से भी उसे हल करेंगे। अच्छा, 18 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय x मोल्स इज इक्वल टू, क्लियर, 64 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल। ओके, सो डिवाइड बोथ साइड बाय 18 ग्राम्स। ओके, सो ये और ये कैंसल, मोल्स इज इक्वल टू अब यहाँ पर ग्राम्स और ग्राम्स कैंसल, 2 9 2 3 6 2 दूने 4 एंड सो ऑन। आप मजीद इसे हल कर सकते हैं। 3 से तो सालों नहीं होता। देखें 32 है, 9 3 27, यहाँ से 12 से 2 सब्सट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आ जाएगा 5 6 5। ओके, और एक सिक्के देखें तकरीबन 3 मोल्स। आप इसे मजीद भी ले जा सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 50 एंड देखिए तकरीबन 3 मोल्स आप लगा सकते हैं कि तकरीबन 3 मोल, 3 पॉइंट समथिंग है लेकिन तकरीबन 3 मोल्स आप कैलकुलेशन से अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। मैं सिंपल मेथडोलॉजी बता रहा हूँ, वीडियो इस तरीके से फिर लेंथ हो जाएगी। क्लियर है? ये मेथड है किस चीज़ का, कि हाउ टू फाइंड द मास ऑफ सब्सटेंस इफ it is a method to find number of moles if mass is given। देखिए मैं इसे ट्रिक्स से भी हल करना चाहता हूँ। ट्रिक्स कुछ यूँ है, देखिए इससे ट्रिक्स बना के वो तब अप्लाई होती है जब ये जो गिवन मास है ये असल में दुगना हो, ये दुगना हो इसका, ये 3 गुना हो या 4 गुना हो, तब ट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस तरह से वो ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं होते। सो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक द वीडियो, और आल्सो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें। और साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं उनकी जो लिंक हैं वो शेयर करता हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी देखिए। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।